इस वीडियो में हम बी ए एल एल बी 9th सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे वीडियो से अच्छा तो हमें पीडीएफ दे देते, हम खुद रीड कर लेते। तो यहाँ हम लास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस भी देखेंगे, यानी कि मैंने पिछले 10 साल के 2012 से लेके 2021 तक के 2022 तक के भी पढ़ लिए सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, और उनमें से जो जो रिपीट हुए हैं उन सबको भी यहाँ बताने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि सी। और हम पूरे 6 सब्जेक्ट जितने भी 9 सेमेस्टर में आपने जो भी चूज़ किया हो, पूरे हम 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत नियमों के विरुद्ध या उनके द्वारा वाद लाने के लिए क्या नियम है, इनको समझाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ इंग्लिश में यहाँ दिया एक्सप्लेन द रूल्स थ्रू विच द कॉर्पोरेशंस फाइल्स द सूट और शूट इन फील्ड अगेंस्ट देम। निम्न को विस्तार पूर्वक टिप्पणी कीजिए। पूर्व राज्यों के विरुद्ध वाद लाने के नियम। सूट अगेंस्ट रूल्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 5 बार आ चुकी है, 5 बार आरडीवीपी के इतिहास में 2012 से लेके अब तक आ चुकी। 2012, 2013, 2017, 2019। तो ये इतना रिपीट हुआ है ना ये क्वेश्चन, यदि ये छोड़ के जा रहे हो तो आप 2025 की जो एग्ज़ाम दोगे वो आप वेस्ट करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसको काफ़ी अच्छे से करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सूट अगेंस्ट रूल्स ऑफ फार्मर्स इंडियन स्टेट्स state the procedure relating to the suit in the farmer। अंकिचन वादों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करें। नेक्स्ट है अंतर्भिवाची वाद से आप क्या समझ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरप्लीडर सूट। इस संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के क्या प्रावधान है। व्हाट इज द रिलेवेंट प्रोविजन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अबाउट इट। इसके कुछ रीजंस भी लिखने हैं यहाँ पे। ये 2 बार रिपीट हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके ही जाना है। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो यानी कि आप अपनी मार्क्स को कम करें। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट। इन द सर्कमस्टेंसेस कैन द कोर्ट पास सच ऑर्डर। यानी निर्णय पूर्व कुर्की से आप क्या समझते हैं, न्यायालय की परिस्थितियों में ऐसे आदेश पारित कर सकती है। इसको समझाइए। नेक्स्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर। रिसीवर से आप क्या समझते हैं, इनकी नियुक्तियां कौन और कैसे करता है इसको, व्हाट अपॉइंटमेंट और कैसे किया जाता है, कौन करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंसेस एंड रिवीजन। तो यहाँ पे हमें निर्देश और पुनरीक्षण के बीच में हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर 5th यूनिट में जाते हैं, तो 5th यूनिट्स में कुछ वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से करना है, जैसे कि चार्टर्ड हाई कोर्ट। यानी चार्टर्ड हाई कोर्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 6 बार रिपीट हुआ है। चार्टर्ड हाई कोर्ट अस्थायी प्राविधिक लागूवाद यानी प्रोविजनल स्मॉल कोर्सेज। किस अधिकार अथवा दायित्व के संज्ञान में पारिसीमा का प्रभाव उदाहरण। व्हाट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नॉलेजमेंट ऑन लिमिटेशंस टू एनी कॉपीराइट और लाइबिलिटी विथ एग्जाम्पल। परिसीमन की विधि केवल उपचार को बाधित करती है, दावे को नहीं। द लॉ ऑफ लिमिटेशन ओनली बार्स द ट्रीटमेंट नॉट द क्लेम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाते हैं, ये तो केवल एक सब्जेक्ट था। नेक्स्ट जो दूसरा सब्जेक्ट है, पहला हमने कर लिया CPC 2। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वो है लॉस ऑफ टैक्सेशन, यानी कि जो कर पर लगने वाले संबंधित कानून है उसका। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। यहाँ पे तीन दिए, जैसे कि कृषि आय और एग्रीकल्चर इनकम की बात करें, या इनकम असेसमेंट ईयर इन प्रीवियस ईयर, टोटल इनकम। तो इन सबको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इनमें से 2, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इनकम, और यहाँ पे कर निर्धारण वर्ष ये 2019, 2021 में आया है और 2022। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है आयकर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, एग्जामिन इट्स एम एंड ऑब्जेक्ट। तो इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को समझाना है। नेक्स्ट है डिफाइन सैलरी। व्हाट इनकम्स आर चेंज्ड अंडर द हेड सैलरीज।
राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स। आयकर अधिनियम के अंतर्गत तलाशी और जब्ती की शक्तियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ सर्च एंड रिसाइज। डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ इनकम टैक्स कमीशन। तो आयकर आयुक्त की शक्तियों और कार्यों का यहाँ वर्णन करना है। डिस्क्राइब द प्रोवियंसेस ऑफ अपील अंडर द इनकम टैक्स। आयकर अधिनियम के दांडिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोवियंसेस ऑफ पेनाल्टीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। एक्सप्लेन गुड्स ऑफ special importance in the interstates under central sales. Discuss the procedure of registration of dealer under central sales. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत व्यापारी पंजीकरण से संबंधित विधि का वर्णन करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो सेकंड पे थर्ड जो हमने लिया है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात करें कि स्थानीय स्वशासन से, अब लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात होगी कि इसकी जो स्कोप हैं, स्कोप, नेचर, हिस्ट्री, गिविंग एग्जाम। गांधी जी ने ग्राम स्वराज में अपने विचारों को यहाँ पे थॉट रखने हैं गांधी जी के। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन एंड इलेक्शन। पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे स्पेशली लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है। वेदर द लोकल बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट आर लाइबल, तो क्या सरकार की जो स्थानीय निकाय वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उत्तरदायी या जवाबदेह हैं या नहीं। नेक्स्ट, स्टेट द लेजिस्लेचर पावर्स एंड द स्टेट एक्सरसाइज। तो राज्य की ग्रामीण सभा नियंत्रण को यहाँ पे बताना है। जिला पंचायत कौन कौन सी स्थायी समितियाँ होती हैं, तो व्हाट आर द वेरियस परमानेंट कंपनी ऑफ जिला पंचायत। डिस्कस द रूल रिगार्डिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट। तो रूल रिजर्वेशन में जो भी सीट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे प्रोसीजर की बात की गई है। जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल की यहाँ पे बात की गई है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि ग्राम न्यायालय, ये सब के विषय में। नेक्स्ट जाते हैं, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए सभी क्वेश्चन वो एक बार ही आए, जैसे कि लॉ एंड मीडिया, जो मीडिया एंड लॉ सॉरी। तो यहाँ पे बात करें कि जैसे चंदन कमेटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी रिपोर्ट पर प्रकाश डालना है, मतलब थ्रो लाइट। नेक्स्ट है भारत में मीडिया कानूनों के इतिहास पर चर्चा करना, इसके डेवलपमेंट में हिस्ट्री। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे ये पूरे क्वेश्चन से जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सारे एक बार आए, इनमें क्या बताऊँ। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो चाहे तो आप ले सकते हैं, ये छोटा साइज़ कर दिया मैंने। ये है पहला सब्जेक्ट, इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है दूसरा सब्जेक्ट, वो दूसरा पेज सॉरी, तीसरा और चौथा पेज, और ये है पांचवा पेज। नेक्स्ट सब्जेक्ट में आ जाते हैं अब। इसका केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वो है ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस होने वाले होते हैं, तो ये है उसका क्वेश्चन पेपर। इसकी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा है। पेज 1 और 2 हैं, ये हैं 3 एंड 4, पेज नंबर 3 एंड 4 ये है। नेक्स्ट है 5 पेज नंबर ये है। ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड के बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखें 9th सेमेस्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द लॉयर्स एंड बार ब्रांचेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस एक बार आए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9th सेमेस्टर की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ये हैं। तो ये हमने इस प्रकार सारे सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 9th सेमेस्टर में, जितने भी सब्जेक्ट, पूरे 6 सब्जेक्ट, आपका जो भी ऑप्शनल हो, जो भी चूज़ किया वो आप पे डिपेंड है, सारे हमने यहाँ पे कर लिए। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड स्पेशली विथ क्लासमेट्स।